ओम श्री ईश्वराय नमः। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सर, शुद्ध लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है? देखिए, जब आप योग फिलोसफी और प्रैक्टिस के स्टूडेंट हैं तो देखो, हमारा जो प्राचीन जो भारत है और जो हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे संत सब थे, तो उसमें कहते थे कि भाई शुद्ध लाभ हो। शुद्ध मतलब आप जो है अर्निंग करें ना, आप ऐसी जो भी काम कर रहे हैं, मतलब सब में कर्म हो, जीविका हो, मतलब जो काम कर रहे हो पैसा घर में अच्छा है। तो मतलब उसमें लोगों को ये सिखाया गया हमारे प्राचीन समय में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सभी अच्छी धार्मिक किताबों में, कि भैया हमारे जो बच्चे हैं वो अपना काम करें। अब देखिए, वो आज के परिदृश्य में देखेंगे तो उसका हो गया शुद्ध लाभ, ठीक है, शुभ लाभ, अब क्या है, पहले तो आप जो कमा रहे हैं उसका जो अर्निंग का कैसे कमा रहे हैं उस पर ध्यान था। अब क्या है, शुद्ध मतलब लाभ, मतलब नेट प्रॉफिट। अब कोई देख ही नहीं रहा, गला काट प्रतियोगिता चल रही है कहीं पर भी, मतलब उनको ये चिंता नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, उन्हें तो अपना लाभ चाहिए। हाँ, आज भी भारत में, पूरे संसार में अच्छे लोग हैं। रतन टाटा जी का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए वो मतलब कभी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो, वो समाज को पहले देखते हैं। आप यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनको ऑफर किया गया था कि भाई हम 70 करोड़ रुपए देंगे, 70, आप हमारा शराब का एडवर्टाइज कर दिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। बाकी आपने देखोगे हमारे एक्टर हैं आज की डेट में, किसी को भी पैसे दे दो, गुटखा का करवा लो, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। तो एक तरफ इन्होंने, समाज ने, आप इन सब बच्चों को पूछा, इनकी फिल्म देख देख के आपने इनके घर बढ़े, अरबों करोड़ रुपए इन पे हवाई जहाज में घूमते रहते हैं, और तुम्हें शिक्षा क्या देते कि ये एडवर्टाइज करते हैं गुटखा का, पान मसाले का, इनका करते हैं। आपको ये अच्छा लगता है? आप ये सारे के सारे बच्चे, आपको नशा में इन लोगों ने झोंका है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा, या जो कर रहे हैं, जैसे हम टीचर हैं तो हम अपना 100% अपने बच्चों को दें, स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को दें। तो हाँ, आपकी जिम्मेदारियां जो है ना, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप जहाँ पर हैं, आपके पिताजी हैं उनकी जिम्मेदारी, आपके दोस्त हैं उनकी जिम्मेदारी, आपकी माता, मतलब जिन जिन की तुम्हारे रिश्ते हैं ना, उनको भी निभाओ। हम नहीं कि मानसिक संकुचितता बना रहे कि पूरे वर्ल्ड से कट करके तुम जो है योग फिलोसफी पढ़ रहे हो तो जी ध्यान योग में चले जाओ, अभी से हम आपको सिखा दें। ये चीज़ मैं नहीं सिखा रहा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपसे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी किताब पढ़ो, अपना कर्म करो, अच्छे कार्य करो, और शुद्ध लाभ जो मतलब आप कमा सकते हो, अपनी जो अर्निंग है, अपनी ईमान। जैसे आजकल बच्चा क्या होता है कि वो दूसरे की नकल ही कर रहा है। अरे भैया, तुम पहले पढ़ लो तो मुझे लगता है कुछ अच्छा रहेगा। तो हमारा जो एक सिस्टम है, जो इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम भी है। अब गौतम बुद्ध भगवान, सिद्धार्थ जी, उनका क्या कहना था? उनका यही तो कहना था कि भैया तुम्हारी जीविका है ना, उसके लिए चाहिए, उसके लिए आप अच्छी तरह से कमा सकते हो। ये थोड़ा कि आप जो है किसी को, मतलब जो अहिंसा, जो मतलब जैन धर्म साहब ने कहा है कि भाई तुम जो है ना किसी को मार काट करो और तुम उससे पैसा कमाओ, क्या करोगे उसकी? तो दूसरों की हत्या कर रहे हो। और हत्या करने का मतलब यही थोड़ा है कि आप सिर्फ जो किसी का गला काट दो कोई बंदूक या छुरी लेकर के। हत्या करने का मतलब है कि आप ऐसी शब्दावली का रोज ही ना ऐसे यूज कर रहे हो, तो उनसे भी मतलब पूरा मिले, या कोई ऐसा कर्म जिससे कि पूरा भारत में विकास ही रुक जाए। ये सारे के सारे हिंसा के अंतर्गत आते। आपका अहिंसक बनने का मतलब है कि आप जो है अपने एक इंसान होने के नाते परमपिता परमेश्वर को, अब देखिए वैसे योग कहते हैं कि जी योग का मतलब है जोड़ना, लेकिन योग का मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, योग का मतलब जैसे आत्मा है, तो आत्मा का प्रकृति से वियोग भी है। योग मतलब पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। तो योग का मतलब तो वैसे वियोग है, लेकिन बहुत सारे कहते हैं योग का मतलब जोड़ना, एक का मतलब जोड़ना। तो लोगों को पढ़ाएं अच्छी तरह से, और उसमें विवेकशील अच्छा इसका मतलब ये है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी पुरुष है या जो आत्मा है और जो प्रकृति है, जब वो दोनों न लेकर के अंतिम में जो है ना, वो आत्मा या पुरुष या नॉलेज या आपका सत्य, या आपका कह सकते हैं एनर्जी, प्रकाश और सत्य, मतलब जो वो एक ही अगर रह जाता तो वो पराकाष्ठा है भैया ज्ञान की। तो ये जब ही पॉसिबल है, आप धीरे धीरे करके पढ़ो। अच्छा लिया है आपने योगा फिलोसफी प्रैक्टिस तो, लेकिन आपको अपने हिसाब से आप उस पर रिसर्च करें, आपको जो अच्छा लगे वो काम करें। एज ए शिक्षक मैं आपको इन सारी वीडियो से यही समझाना चाहता हूँ कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, आप अपने घर में शुद्ध लाभ लाएं। थैंक यू वेरी मच।